नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रात में सोते टाइम किक मारते हो क्या? आप क्या बोलेंगे? मुझे पता नहीं और किसी-किसी का जवाब ये होगा कि हाँ, मम्मी-पापा तो बोलते हैं कि रात में सोते हुए तुम पूरा पैर जो है वो मेरे पूरे बॉडी पे डाल देते हो। सोने नहीं देता है ये मेरा बच्चा, इतना ज़्यादा बदमाश हो गया है। तो ये चीज़ें आपको सुनने में आती होंगी, लेकिन अगर ये चीज़ आप रोज़-रोज़ करें, रोज़-रोज़ आप अपने पापा को लात मारें, मम्मी को लात मार कर के साइड कर दें रात में और आपको पता भी नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो और फिर जब सुबह में आप उठे तो सब आपको बोलेंगे, सब आपको हो सकता है कि आप पिट भी जाओ। तो वो क्या है, वो प्रॉब्लम है क्या? वो बॉडी में दिक्कत होती है। अगर आपका कोई बच्चा है या फिर अगर आप खुद बच्चे हो मतलब अभी आप पढ़ रहे हो, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। अगर डेली नहीं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है जब आप गहरी नींद में होते हो तो फिर ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर डेली-डेली होने लगे तो क्या होगा? आपकी तो खैरियत नहीं है। लोग आपको ज़मीन पे सुलाएँगे, बोलेंगे कि तुम उस रूम में ही नहीं सोएगा जहाँ पे तुम यहाँ पे लात मारता है, यहाँ पे हम सोते हैं, अब तो तुम सोएगा ही नहीं। ऐसी कंडीशन आ जाएगी, रूम से बाहर सीधे गेट आउट आप हो जाओगे। ठंड के मौसम में आपको फिर दिक्कत होगा। तो होता क्या है कि बॉडी में दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होता है देखिए, उस डिज़ीज़ को हम क्या बोलेंगे, उस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं। देखिए, आपने एक और चीज़ देखा होगा, अगर हम देखें तो चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण क्यों मना करती है शाहरुख खान को कि मेरे बगल में मत सो? क्या बोलती है वो? रात को मैं किक मारती है लेकिन मुझे पता नहीं होता है, अपना तुम सँभाल लेना, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि रात में वो आखिर क्या कर रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन है। कौन-सी मेडिकल कंडीशन है? इसको हम बोलते हैं रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम। अब ये होता क्या है, अनजाने में लोग इसमें लात मारते हैं, किक मारते हैं, जैसे ये उसको रात में एकदम भयभीत कर देती है और फिर ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको ये वाली प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या होगा, इस प्रॉब्लम में लोग रात को सोते समय लात मारते हैं। लोग जो है रात को सोते समय उनको पता नहीं लगता है, उनका पैर जो है बहुत घूमने लगता है, मतलब पैर को मूव करने का एकदम अर्ज आने लगता है अंदर से, मतलब एकदम इच्छा हो रही है, जैसे आपकी इच्छा होती है। वैलेंटाइन डे है, इस वैलेंटाइन डे पे तो रोज तो दे के ही रहूंगा, किसी ना किसी को दूंगा लेकिन रोज तो दूंगा, किसी ना किसी को चॉकलेट दूंगा लेकिन चॉकलेट तो मैं दे के रहूंगा। अब मैंने उससे बाजी लगाया है तो मैं तो करके रहूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब आपकी जो इच्छा होती है, किसी ने मोटिवेट कर दिया और आप उस चक्कर में लगे हुए हो, मतलब आपकी पढ़ाई जा रही है, सब कुछ जा रहा है, पैसा जा रहा है, फी लग रहा है, फी देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन तभी भी आप चॉकलेट के लिए एक्स्ट्रा पैसा बचा के रखेंगे। तो वो क्या होता है, वो अर्ज होता है। आज शाम में गोलगप्पा खाना है, अच्छा ये नई मूवी आई है, सिलेबस तो होता रहेगा लेकिन पहले हम इस मूवी को देख ले, क्योंकि मूवी को देखने के लिए बहुत अंदर से एकदम अर्ज आ रहा है, मन एकदम उतावला हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? घर में अगर कुछ अच्छा खाना बन जाए, गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन आपको क्या मन करता है कि गेस्ट कब जाएं ताकि हमको वो मिले, तो ऐसा ही होता है। तो वो क्या है, वो अंदर से इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है आपकी। अब उस इच्छा को क्या करना है, उस इच्छा को करना है या नहीं करना है आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो अर्ज होता है वैसे ही यहाँ पे पेशेंट को, पेशेंट नहीं कह सकते, बिल्कुल फिटफाट होता है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होता है, बॉडी में कहीं दिक्कत नहीं होता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, ब्रेन के कुछ केमिकल में दिक्कत होता है। और वो केमिकल क्या होता है भैया? वो केमिकल होता है आपका डोपामिन। और ये जो है वो आपको ये अगर आपका डोपामिन हाई होगा तो आप खराब से खराब काम कर लेंगे, अगर और ज़्यादा हाई होगा तो आप चाहेंगे कि आप अच्छा काम करो तो आप अच्छा काम कर लेंगे। मतलब इस डोपामिन की वजह से आप कोई गंदे काम को, कोई अच्छे काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मतलब गंदा करेंगे तो गंदा ही कर देंगे, अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा कर देंगे। मतलब आपको सेटिस्फैक्शन, आपको मोटिवेशन, आपके मसल्स को कंट्रोल करने की पावर होती है इस केमिकल में, जो कि ब्रेन में होता है। अब ब्रेन के इसी में गड़बड़ी हो जाती है, एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है अभी साइंटिस्ट को। हम इतने डेवलप हो गए हैं लेकिन अभी तक रीजन हमें नहीं पता है। सोच लीजिए आप, हम कितने ज्यादा डेवलप हैं। अब मेडिकल लाइन की दुनिया में भी बहुत चीज ऐसी है जो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है कि आदमी जो है वो रात में आखिर के क्यों मारता है, औरतें की क्यों मारती है। और ये जो रेस्टलेसनेस सिंड्रोम है उसका एक और नाम है क्या? बिल्कुल है। क्या है? विलिस एक्वॉर्म डिजीज। ठीक है, ये एम होगा, एक्वॉर्म डिजीज।
समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से होता है चीज, देख लीजिए आप। अब ये दोनों नाम है, ये दोनों कहीं भी रहे तो दोनों का मतलब सेम है। रात में आपको या फिर शाम के टाइम में आपको एकदम मन करेगा कि आप अपने पैरों को हिलाएं, पैरों को मूव करें। हो सकता है कि आप रात में किक नहीं मारती हो, लेकिन रात में आपको चलने का मन करे, आपको पैर एकदम इधर उधर हिलाने का मन करे और खुद वो होने लगेगा, आपको एकदम इच्छा हो जाएगी। आप बहुत कोशिश करेंगे लेकिन तभी भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक आदमी है एक औरत हो, ज्यादा चांसेस किसको है ये वाली प्रॉब्लम होने के? तो औरतों को ज्यादा चांसेस होते हैं। आपके जो पैर है उसमें क्राउलिंग, थ्रोम्बिंग, जो क्रीपिंग होता है, ये सब क्या, ये सब सिम्टम होते हैं। ऐसा लगेगा कि कुछ चल रहा है पैर पे, ऐसा लगेगा कि कुछ एकदम मतलब पैर अंदर से खिंच रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। अब डायबिटीज वाले पेशेंट को ये होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, पैर में उनको तकलीफ बहुत ज्यादा होता है। आप पूछ लीजिए, अगर आपकी मम्मी है, पापा है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, पैरों में तकलीफ होती है। शाम होते होते रात में आप देखेंगे कि वो आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा पैर दबा दो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। तो थकावट होता है। एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीफेरल न्यूरोपैथी। अब वो जो कंडीशन है, इसमें पैर के जो नर्व्स है, हाथ और पैर के जो नर्व्स है वो फिर डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। अब महिलाओं को ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, रीज़न कुछ पता नहीं होता है कि महिलाओं को ही कुछ प्रॉब्लम क्यों होता है, रीज़न कुछ पता नहीं होता है कि मेल को ही कुछ प्रॉब्लम क्यों होता है, लेकिन क्या करें, क्या करें, ये हो जाता है। अब जब आपको होगा तो आप या तो रात में चलेंगी, आप सही से सो नहीं पाएंगी। पेशेंट सही से सो नहीं पाता है, उनको बॉडी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, बस ब्रेन में एक केमिकल है जिसकी वजह से हम ऐसा, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि उस केमिकल की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट क्या कारण है वो कोई भी अभी तक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जब भी आप को पैर में कुछ भी दिक्कत होता है तो आपको मन करेगा कि आप अपने पैरों को इस टाइप से स्ट्रेच करें, खींचे। जब आप व्यायाम करेंगे तो ये आपको मदद कर सकता है, लेकिन फिर से सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। फिर से आपको मन करेगा कि आप चले, आप लात मारे, या फिर आप अपने पैरों को मूव करें। रात को सो नहीं पाता है आदमी, डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि रात को जब सोएगा नहीं तो इंसोम्निया का केस होता है, जिसमें जो पेशेंट है वो सही से अपनी नींद को पूरी नहीं कर पाता है और वो डिप्रेशन में भी चला जाता है और उसकी आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। आप सोच लीजिए, आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत है उससे जाकर के पूछिए कि रात की नींद कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूं ही मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं और फिर आप रात में लेट से सोते हैं, सुबह आप लेट से उठते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं। देखिए, लाइफ का रिमोट सिर्फ आपके पास है, आपको उठना है, आपको इसको चालू करना है और आपको इसको सही टेम्परेचर तक पहुंचाना है। रिमोट है जिस तरह एसी काम करता है उसी तरह सही टेम्परेचर यानी कि सही चीज तक पहुंचाना है। क्या गोल है आपका, क्या गोल आपने सेट किया, भले वो गोल छोटा हो लेकिन आपको सेट करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करना है। रोज आप अगर मेहनत करते हो तो आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे तो जरूर, आइडिया आपको आ जाएगा। ठीक है, आप सफल नहीं हो पाए, आपको आइडिया आएगा, आप अपने आने वाले जनरेशन को बता सकते हैं, आपको नॉलेज होगा, आप स्किल्ड हो जाओगे। उसके बाद कुछ और आइडिया निकलेगा, शायद वो आइडिया काम कर जाए। तो आइडिया कभी भी वेस्ट नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पे नींद आपको अच्छे से लेना है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कि पैर को जब आप इस तरह दबाएंगे पेशेंट का तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि उस टाइम में वो जो अर्ज होता है वो फिर थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो जब वो व्यायाम करते हैं या फिर जब वो रात को सोते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत तेज खिंचावट पैर के इस वाले पोर्शन में महसूस होगी। बहुत तेज खिंचावट इस वाले पोर्शन में जब महसूस होती है तो पैर घुमाने का, पैर को इधर उधर मूव करने का मन करता है, ठीक है। अब बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, इसकी उम्र सीमा कुछ भी तय नहीं है, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके बच्चे हैं बहुत ज़्यादा लात मारते हैं तो बच्चे को डांटे ना, बल्कि बच्चे से पूछे कि एक्चुअली वो महसूस क्या करते हैं। सही सही जो भी जिसको भी ये दिक्कत होता है तो वो बता नहीं पाते हैं, वो बस बोलते हैं कि मुझे बस फीलिंग आती कि मैं ऐसा करूं, पैर घुमाने का मन करता है, ठीक है। तो आप उनसे पूछ सकते हो। ये मैंने बता दिया कि नॉर्मली ब्रेन के डोपामीन में ऐसा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं है। अगर आप बहुत
ज़्यादा अल्कोहल पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये थोड़े से भी आपको अगर दिक्कत है इसमें, तो फिर ये और ज़्यादा हो जाएंगे, सीवियरिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप चाय, अल्कोहल या फिर कॉफ़ी जिसमें कैफीन होता है आप मत पिया कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप रात में फिर किक मारते हो तो ठीक है, दूसरे को परेशान नहीं करना है। आप अपने पैर को कुछ टाइम तक यूँ बांध करके रख सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स इसके आ जाते हैं। अब मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। आप व्यायाम कर सकते हैं, और साथ में ऐसा हम देखते हैं कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसमें ये वाला जो लक्षण है वो तीसरे महीने के लास्ट में आने लगता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा को जन्म वो देती है उसके बाद वो जो लक्षण है वो फिर खत्म हो जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है अगर प्रेगनेंसी के टाइम में आपको ये वाली दिक्कत आ गई है, तो जिसमें आपको पैर को मूव करने का मन करता है तो ठीक है। अब बहुत से मेडिसिन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब आप जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपका वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि ब्रेन की सारी जो केमिकल्स है वो सही है या फिर नहीं है, पागल तो नहीं हो गया आप, वो ये चेक करते हैं। नॉर्मली आपके बॉडी का हर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ हमें दी है और उसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो आपका सबसे पहले फिजिकल एग्ज़ाम, न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम, ब्रेन का अच्छे से आप वो एग्जामिनेशन देखेंगे कि वो कर रहे हैं, करते हैं तो अच्छी बात है, क्यों नहीं अच्छी बात है, क्योंकि डोपामिन में हो सकता है कि दिक्कत हो, ब्रेन के केमिकल में हो सकता है कि दिक्कत हो सकता है कि ब्रेन सही से आपकी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तभी तो आपको बार बार पैर घुमाने का मन करता है। जैसे बार बार आपको पढ़ाई करते करते थोड़ा सा रील्स देख लूँ क्या, रील्स की दुनिया में घूमने का मन करता है, वैसे ही आपको मन करेगा। अब इलाज क्या है? इलाज में अगर हम देखें तो कोई भी एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है वो क्या है? रोटिगोटिन, ठीक है, ये मेडिसिन यूज़ किया जाता है जिसमें आपके डोपामिन को ज़्यादा बनाया जाता है, ब्रेन में वो ज़्यादा बने उसके लिए ये वाली मेडिसिन यूज़ की जाती है, ताकि अगर डोपामिन अगर ज़्यादा बनेगा तो सही से मसल्स को कंट्रोल कर पाएगा, मसल्स को कंट्रोल करता है वो। इसीलिए अगर उसमें दिक्कत होगा तो आपके मसल्स के कंट्रोल में दिक्कत होगा, तभी तो आपका जो पैर है वो आपकी इच्छा के विरुद्ध घूमना चाह रहा है। अब होता क्या है, ये वाली दवाई से आपको कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म आपको साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे कि आपको उल्टी करने का मन कर सकता है, हो सकता है कि आपको हल्का हल्का चक्कर आए, हो सकता है कि आपको थकावट महसूस हो अगर आप ये वाली दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको थोड़े टाइम के लिए ये सारे लक्षण जो एलोपैथी के मेडिसिन है उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या करेंगे, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में दिक्कत है, दवाई आपको देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि ऐसे ड्रग्स जो कि आपके ब्रेन में मौजूद कैल्शियम चैनल को क्या करे, अफेक्ट करे, जैसे कि गाबापेंटिन। अब ये जो मेडिसिन है ये क्या करेगी, आपके कैल्शियम चैनल होते हैं यहाँ ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, तो सबका एक मिश्रण होना, सही अनुपात होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं इधर से उधर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप सोचने समझने में फिर आपको तकलीफ होने लगेगी, आप दिक्कत में फंस जाओगे। तो यहाँ पे ये वाली जो मेडिसिन है ये आपको मदद करेगी, जिससे आपके ब्रेन की अगर एक्टिविटी सही होगी तो हो सकता है कि आपके जो पैर में दिक्कत है फिर वो सही हो जाए, ठीक है, बेचैनी आपको महसूस ना हो। मसल रिलैक्सेंट दिया जाएगा ताकि आपके जो पैर के मसल्स है वो फिर रिलैक्स करे, काम हो जाए, शांत हो जाए। जैसे आपकी मम्मी अगर गुस्सा होती होगी तो आप शांत करवाते होंगे कि मम्मी शांत हो जाओ, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करूँगा, बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो मम्मी को शांत करवाते हैं। वैसे ही ये वाली दवाई आपको आपके मसल्स को शांत करवाती है, क्योंकि सोने में दिक्कत होता है पेशेंट को, डिप्रेशन में जाता है पेशेंट, रात को नींद नहीं आता है, चलने का मन करता है, रात को चलते ही रहता है, नींद आ रही है लेकिन बार बार पैर घूमने की वजह से पैर मूव हो रहा है तो फिर उसका जो नींद है वो फिर खराब हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्लीप मेडिकेशंस भी आपको दिया जाएगा, साथ में ओपोइड्स देते हैं हम पेशेंट को, जिसको हम क्या बोलते हैं, नारकोटिड। ये मेडिसिन है और इसकी लत लग सकती है, तो पेशेंट को सही अनुपात में दिया जाता है, लेकिन पेशेंट को खुद से ये नहीं बाई करना है, प्रिस्क्रिप्शन जब तक ना मिले डॉक्टर का तब तक आपको खुद से कुछ भी नहीं खरीदना है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, ट्रामाडोल आता है, ऑक्सीकोडोन आता है, हाइड्रोकोडोन आता है, तो तीनों ये एग्जाम्पल है जो कि ओपोइड्स के एग्जाम्पल है और इसकी लत लग सकती है। जितने टाइम तक डॉक्टर साहब ने आपको बोला है सिर्फ उतने टाइम तक आपको इसका सेवन करना है, नहीं तो लत लग जाएगी
लगेगी। अब लत लगने के बाद फिर आप सोच सकते हो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है बॉडी में, कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा हो जाए दिक्कत तो होना ही है। तो अगर आपको रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपके पैर में ऐसा दिक्कत है, हो सकता है कि शुरुआती सिम्टम हो, आपको हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, अच्छे से बॉडी की मसाज करवानी है, किसी से भी, आप घर में कोई भी है आप मसाज करवाइए। अगर ये वाली दिक्कत है तो अच्छे से आपको नहाना है, और जहाँ पे आपको लगता है कि पैर के मसल्स अगर बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो दोनों साइड के, दोनों पैर के जो मसल्स है, दोनों पैर जो है वो दोनों एक साथ मूव करने लगेंगे, तो आप गर्म पानी से उसको सेक सकते हैं, आप हॉट बॉटल से उसको सेक सकते हैं। इस सब से आपको आराम मिलेगा, मसाज करने से आपको अधिक आराम मिलेगा, और साथ में आप अपनी अगर दवाई को खाते हैं तो फिर आपको आराम मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, पहले वाले कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, आप ईमेल कर सकते हैं, आप कहीं भी डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।